रचना की शादी को कुछ दिन ही हुए थे। वो अपने ससुराल पहुंचते ही अपने पति से झगड़ने लगी। ओह गॉड, इस एक कमरे में मेरी दहेज का एक सोफा तक नहीं आ पाएगा, फिर मैं बाकी का सामान कहाँ सेट करूंगी। धीरे बोलो, भाभी सुनेंगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। वो 6 साल से इस घर में हम सब लोगों के साथ रह रही हैं और तुम होगी आती शुरू हो गई। हाँ, वो तो दहेज में लाई भी क्या होंगी, मुश्किल से 2 जोड़ी कपड़े और 2 बर्तन। यही तो फर्क होता है गरीब और अमीर घर की बेटी में। गरीब और अमीर तुम अपने मायके में हो, यहाँ वो तुमसे बड़ी है, तुम्हारी जेठानी है, उनका ओहदा तुमसे बड़ा है। रसोई में खड़ी रचना की जेठानी उर्मिला ये सब सुन रही थी। बात आगे ना बढ़े इसलिए उसने वहां आकर कहा, देवरानी जी सही तो कह रही हैं देवर जी, इसका सामान यहाँ आ नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसका सारा सामान ऊपर वाले पोर्शन में ही रखवा देती हूँ। ये सुनकर रचना मन ही मन सोचने लगी, अच्छा है, अब मैं आराम से ऊपर रहूंगी, अब मुझे इनके आदेश तो नहीं मानने पड़ेंगे और नहीं नीचे आना पड़ेगा। अब रचना ऊपर वाले फ्लोर पर रहने चली गई। ऐसे ही शाम हो गई। रात का खाना उर्मिला ने बनाकर तैयार कर लिया, लेकिन रचना ऊपर से नीचे उतर कर नहीं आई। फिर वो उसका खाना ऊपर ही दे आई। अगली सुबह भी वो रसोई में उसका इंतजार करती रही, लेकिन देवरानी थी जो आराम से सुबह के 10 बजे तक सो रही थी। उर्मिला को लगा कि शादी की रस्मों में थक गई होगी, इसलिए वो उसे नाश्ता देने ऊपर ही चली गई, जहाँ उसने देखा रचना अभी तक सो रही है। ये क्या रचना, तुम अभी तक सो रही हो? ओफो जेठानी जी, आपको बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। अरे किसी के कमरे में नॉक करके आया जाता है, समझी? माफ करना, वो तुम नीचे नहीं आई इसलिए मैं नाश्ता देने ऊपर चली आई। उर्मिला नाश्ता रखकर नीचे आ गई, लेकिन वो बात उसके दिल पर लग गई और उसकी आंखें भर आई। क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा क्या? मैं ही पागल हूँ जो किसी के कमरे में भी मुंह उठाकर चली जाती हूँ। ठीक ही कहती है देवरानी जी। ओह, तो रचना की किसी बात का बुरा लग गया। जाने दो, वो मुंह फट है, उसकी बातों को दिल पर मत लगाया करो। उस दिन के बाद से उर्मिला कभी ऊपर नहीं गई और ना ही रचना कभी नीचे उतरती। वो कभी अपना खाना बाहर से मंगवा लेती और कभी घर के खाने का मन हो तो अपना खाना ऊपर ही बना लेती। अब वो अपनी रसोई अलग अलग कर लेती है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। कुछ दिनों बाद दिवाली का त्योहार आने वाला था। रचना की अपने ससुराल में पहली दिवाली थी, इसलिए वो बड़ी खुश थी। एक रोज रचना पाइप से अपनी रेलिंग धो रही थी। नीचे उर्मिला ने कपड़े सूखने डाले हुए थे। पानी गिरता देख वो बोली, लगता है बाहर बारिश हो रही है, सारे कपड़े गीले हो जाएंगे। बाहर आकर उसने देखा कि उसकी देवरानी रेलिंग धो रही है। ए रचना की बच्ची, ये क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा नीचे कपड़े सूख रहे हैं? दिवाली के लिए पर्दे और चादर सब धोकर डालिए, वो सब गीली हो जाएंगी। हाँ तो मैं क्या करूँ, मैं दिवाली की सफाई भी ना करूँ क्या? और वैसे भी इतनी पुरानी चादर और पर्दे कब से घिस रही हो? लगता है जब से शादी हुई है इन्हें इस्तेमाल कर रही हो। अरे मुझे देखो, 6 महीने हुए हैं शादी को, तब भी नए पर्दे और चादर लेकर आऊंगी दिवाली के लिए। तुम गरीबों की तरह नहीं कि एक कोई सालों तक घिसती रहो। हाँ, हम गरीब ही सही, मेरे पति जितना कमाते हैं ना, मैं उसी में खुश हूँ। कम से कम अपने मायके वालों से मांग कर तो नहीं लाती ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे मायके वालों पर जाओ? अरे तुम्हारे गरीब मायके वालों की हैसियत होगी तभी तो कुछ दे पाएंगे ना अपनी बेटी को। अब देखना मेरे मायके से दिवाली पर कैसे मिठाई के डब्बे और ड्राई फ्रूट्स आते हैं। गरीब कहीं की। अच्छा, तू मुझे गरीब बोलेगी? उन दोनों में बढ़ता झगड़ा देख उसका जेठ उर्मिला को अपने साथ अंदर ले गया। क्या उर्मिला, तुम बड़ी हो, कम से कम तुम तो चुप कर जाओ। अपने पति की बात मानकर अब उर्मिला चुप हो गई। दिवाली की शॉपिंग के लिए दोनों देवरानी जेठानी शॉपिंग पर जाते हैं। जहां अमीर देवरानी महंगे दिए, डेकोरेशन का सामान और महंगे पर्दे, झूमर और लाइट्स खरीदती है, तो वही बेचारी गरीब जेठानी सस्ते से दिए मोमबत्ती लाती है, क्योंकि उसका पति एक मैकेनिक की नौकरी करता था, जबकि देवरानी का पति अंकुर एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। अंकुर, मुझे दिवाली पर ये वाली साड़ी चाहिए, ये मेरी पहली दिवाली है। लेकिन रचना, हमारी शादी पर ही तो तुमने कितनी महंगी महंगी साड़ियाँ बनवाई थी, उसी में से कुछ पहन लो ना। नहीं नहीं नहीं, वो सब तो मेरी फ्रेंड्स ने देखी हुई है। वो क्या है ना, शादी के बाद हर फंक्शन की फोटो मैं सोशल मीडिया पर अपलोड करती रहती हूँ ना। अच्छा ठीक है, चलो ले लो। रचना अपने लिए महंगी साड़ी लेकर आती है, साथ ही वो लोगों को देने के लिए महंगे महंगे गिफ्ट और मिठाइयाँ भी लेकर आती है, लेकिन अपनी गरीब जेठानी के लिए वो कुछ नहीं लाती। ऐसे ही दिवाली का दिन पास आने लगता है तो गरीब जेठानी की बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ नए कपड़े दिलवा दो ना दिवाली पर पहनने के लिए। बेटी तू तो जानती है इस महीने वैसे ही इतना खर्चा है, तेरी फीस भरनी है, तेरे पापा ने जो कर्जा लिया उसका ब्याज भरना है। लेकिन तू परेशान मत हो, मेरा एक दुपट्टा रखा है भारी, मैं उसी की कोई ड्रेस तेरे लिए बनवा दूंगी। उर्मिला अपने दुपट्टे की ड्रेस बनाकर तैयार कर देती है। ऐसे ही दिवाली वाला दिन आ जाता है। अमीर देवरानी अपने फ्लोर की डेकोरेशन के लिए बाहर से इवेंट वाले को हायर करती है और लाइट्स, मोमबत्ती और दिए से सारे फ्लोर को डेकोरेट करती है।
तो वहीं नीचे गरीब जेठानी आंगन में लगे फूलों से घर को सजाती है और रोली, हल्दी और आटे से रंगोली बनाती है। जबकि देवरानी ने ससुराल में अपनी पहली दिवाली की खुशी में अपने फ्लोर पर पार्टी रखी होती है, जिसमें तरह तरह के पकवान और खाना होता है। तो वहीं गरीब जेठानी खीर, बताशे और हलवे का भोग माँ लक्ष्मी को लगाती है और उनकी आरती करती है। पिंकी भी अपनी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। उसका भी बड़ा मन था ऊपर पार्टी में जाने का, लेकिन रचना ने उनको बुलाया ही नहीं था। पार्टी के बाद देवरानी अपने दोस्तों के साथ पटाखे जलाने छत पर जाती है कि तभी तेज चिंगारी उसकी साड़ी में आकर लगती है। उसकी साड़ी आग पकड़ लेती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ये तो देवरानी जी की आवाज है। वो सभी ऊपर की तरफ जाते हैं जहाँ उसकी साड़ी में आग लगी होती है। सभी मेहमान डर के मारे दूर खड़े थे। तभी उर्मिला भागते हुए जाती है और पानी की बाल्टी उसके ऊपर डाल देती है, जिससे उसकी आग बुझ जाती है और उसकी जान बच जाती है। अब रचना को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दीजिए जेठानी जी, मैंने आपके साथ कितना गलत किया, लेकिन आज आपने मेरी जान बचाई। हम भले ही ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन हैं तो हम एक ही परिवार ना। और मेरी देवरानी के इस घर में पहली दिवाली है, तो भला मैं उसे कुछ भी कैसे होने दे सकती थी। रचना अपनी जेठानी के गले लग जाती है, जिसके बाद वो सभी गिले शिकवे भूलकर एक साथ मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाते हैं। फ्लाइट का समय हो गया भाई, है जल्दी करो। हो गया जी, तुमने टैक्सी बुलाई क्या? हाँ हाँ बुला लो। लाओ ये बैग मुझे दो। है नमस्ते शोभना जी, इस बार तो आपकी दिवाली विदेश में होगी, कब तक लौटने का इरादा है? 2 महीने तो लग ही जाएंगे। अब बेटे की शादी के बाद हम बहू के साथ पहली बार कोई त्योहार मनाने जा रहे हैं। पोता भी 5 बरस का हो गया, वो भी बार बार फोन करता है, दादा दादी आ जाओ आ जाओ। चलो बढ़िया है, दिवाली मनाकर खुशी खुशी लौटो, फिर मिलते हैं। शोभना और नरेंद्र का बेटा अरुण विदेश में नौकरी करता था। उसने देसी मूल की विदेशी लड़की से वही लव मैरिज कर ली थी। इस बार शोभना और नरेंद्र दिवाली पर अपने बेटा बहू के पास विदेश जा रहे थे। उनके बेटे का प्रमोशन हुआ था, इसलिए उनकी बहू कियारा ने इस बार दिवाली की एक बड़ी पार्टी का आयोजन रखा था। अरुण, तुम क्या करोगे एयरपोर्ट जाकर? माँ जी पापा जी कैब से आ जाएंगे, फिजूल में इतनी दूर लेने जाओगे? तुम्हें पार्टी के लिए और भी तो अरेंजमेंट्स देखने हैं। ठीक है, मैं पापा को फोन कर देता हूँ। हेलो पापा, आप लोग पहुंच गए तो एक काम करो, मुझे आने में समय लग जाएगा। आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे तो आपको सामने ही कैब नजर आ जाएगी। आप घर का एड्रेस दे देना, मैंने आपको फोन पर भेज दिया। ओके, तो आराम से आ जाओगे आप। ठीक है बेटा, तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। हैं पहली बार शोभना और नरेंद्र विदेश आए थे। बच्चों को वो क्या ही कह सकते थे, इसलिए वो दोनों अपने आप ही किसी तरह घर तक पहुंचते हैं। दादी जी, दादाजी, आपको पता है 2 दिन बाद दिवाली है, बहुत सारे गेस्ट्स आएंगे, मेरे फ्रेंड्स भी आएंगे। वैसे भी बहुत अच्छा है, इसमें हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत मस्ती करते हैं। दादी, ये सब क्या है? बंटी बेटा, तुम्हारी दादी दिवाली पूजन और दिवाली पर सजाने का सामान इंडिया से लेकर आई है। ओह, मैंने तो ये सब आज तक नहीं देखा दादाजी। ये क्या है दादाजी? ये मिट्टी के दिए हैं बंटी बेटा, और ये दिए जलाने का तेल। दिवाली के दिन ये मिट्टी के दिए जलाकर ही दिवाली मनाई जाती है। दिवाली के दिन इन दियों का विशेष महत्व है। पर दादी, ये दिए क्यों जलाए जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस दिन। माँ जी, आप ये सब क्या उठा लाए हो? यहाँ विदेश में ये सब नहीं चलता। हमारे यहाँ दिवाली पर महंगी महंगी लाइट्स का यूज होता है। आप ये सब उठाकर अपनी अटैची में वापस रख दो, ये यहाँ नहीं चलता। माँ जी, पापा जी, माँ जी को समझा दीजिए, हम विदेश में अपने हिसाब से दिवाली मनाते हैं। शोभना की बात अधूरी रह जाती है क्योंकि कियारा बीच में ही टोक देती है। अब शोभना और नरेंद्र भी क्या करते, उन्हें बहू के हिसाब से विदेशी दिवाली मनानी थी, इसलिए वो चुप हो जाते हैं। कियारा अपने हिसाब से दिवाली की तैयारियां कर रही थी। कियारा, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स का अरेंजमेंट गार्डन एरिया में रखवा दिया है। ठीक है, वैसे भी मैंने सारी महंगी लाइट्स गार्डन एरिया में ही लगवाई है। बहू, ये खील और खिलौने भी पूजा में रखवा देना। कौन सी पूजा? दिवाली की पूजा बहू। माँ जी, मैं विदेशी दिवाली मना रही हूँ, मैं कोई पूजा के अरेंजमेंट्स नहीं रख रही हूँ। यहाँ पर खाना पीना होगा और सारे गेस्ट डांस वगैरह करेंगे। अरुण बेटा, दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजन तो बहुत जरूरी है, तुम लोग वो नहीं रख रहे हो? सॉरी पापा, इस बार दिवाली पार्टी की सारी तैयारियां कियारा कर रही है, तो मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। अरुण और कियारा वहाँ से चले जाते हैं। दादी जी, ये देखो, मॉम डैड मेरे लिए क्रैकर्स लाए हैं। चलो ना दादाजी,
हम पटाखे जलाते हैं। चलो बेटा, चलो चलो, मैं तुम्हें अनार चला कर दिखाता हूँ। है शोभना खील खिलौने वापस अटैची में रख देती है। कियारा हिंदुस्तानी तरीके से दिवाली मनाना ही नहीं जानती थी। उसे तो बस ये था कि महंगी महंगी लाइट्स लगाकर गेस्ट को बुला लो और खाना पीना करके दिवाली का त्योहार पूरा हो गया। कियारा ने शुरू से ऐसा ही किया था, इसलिए उसे समझाने वाला कोई था ही नहीं, और वही चीज अब अरुण भी फॉलो कर रहा था। दिवाली का दिन आ जाता है, मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। अरुण, पापा जी ने कुर्ता पजामा पहन लिया है और माँ जी की साड़ी भी देखो कितनी पुरानी स्टाइल की है। कियारा, माँ पापा शुरू से ही ऐसे कपड़े पहनते हैं, उन्हें कुछ नहीं कह सकते। अभी मेहमान आने शुरू हो गए, अब तुम सब कुछ छोड़कर उनका वेलकम करो, ठीक है? ओके। कियारा और अरुण पार्टी में आए मेहमानों की खातिरदारी में लग जाते हैं। तभी अचानक गार्डन एरिया की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं, सब तरफ अंधेरा हो जाता है। उफ, ये कैसे हो गया? मैंने तो इतनी महंगी और इम्पोर्टेड लाइट लगवाई थी, ये लाइट्स बंद कैसे हो गई? डेविड, जरा जाकर देखो लाइट्स को क्या हुआ है। पार्टी में आए सभी मेहमान परेशान हो जाते हैं क्योंकि पार्टी में सब तरफ अंधेरा था। मैम, सब कुछ ठीक है, घर के अंदर की लाइट्स आ रही हैं, पर गार्डन एरिया की लाइट्स खराब हो गई हैं। ओहो, अब इतने सारे मेहमानों को कैसे हैंडल करेंगे? इतने अंधेरे में ये सब कैसे होगा? सुनो जी, दिवाली के दिन घर में अंधेरा अच्छी बात नहीं, आप जरा मेरे साथ चलो। शोभना अंदर जाती है और अपनी अटैची में रखे दिवाली के दिए और तेल निकालती है और थाली में सजाकर कुछ देर बाद वो बाहर आती है। कियारा बहू, तुमने गार्डन की लाइट्स जल्दी बंद करवा दी। हमें लगा लाइट्स थोड़ी देर से बंद होगी, इसलिए तुम्हारी सासू माँ और मैं आराम से दिए जला रहे थे। अरुण बेटा, कियारा बहू, ये सारे दिए गार्डन एरिया में सजा दो, तब तक हम और दियों में तेल डाल कर लाते हैं। वाओ, इट्स सो ब्यूटीफुल, ये दिए कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यस मिसेस ब्रगेंजा, ये लाइट्स तो बहुत सुंदर हैं, इट्स नेचुरल। पार्टी में आए सब लोग दियों की सजावट देखकर बहुत खुश होते हैं। कियारा बहुत शर्मिंदा थी, उसने अपनी सास और ससुर के साथ किस तरह से व्यवहार किया था, वो इसी बारे में सोच रही थी। आज उन्होंने दिए जलाकर पार्टी को संभाल लिया था। तभी बंटी सबके बीच कहता है, दादी, आपने बताया नहीं कि ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है? बंटी बेटा, क्योंकि इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या लौटे थे, इसलिए उनके स्वागत की खुशी में सभी नगर वासियों ने दिए जलाकर उनका स्वागत किया था। इसी खुशी में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है और कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा अनिवार्य है और साथ में देवी लक्ष्मी, जो धन और वैभव की देवी हैं, उनकी भी पूजा का बहुत महत्व है। इसीलिए दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। फिर तो हमें भी दादाजी और दादी जी लक्ष्मी गणेश का पूजन करना चाहिए ना? बंटी बेटा, तुम सही कह रहे हो, और आज हम सब मिलकर लक्ष्मी गणेश का पूजन और आरती करेंगे। माँ जी, आप जो खील और खिलौने लाई थी वो कहाँ रखे? कियारा की बातें सुनकर शोभना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसके पश्चात शोभना अपनी संस्कृति के हिसाब से दिवाली का पूजन और आरती करती है। पार्टी में आने वाले सब मेहमान भारतीय तौर तरीके से मनाई जाने वाली दिवाली की बहुत तारीफ करते हैं। बंटी भी अपने रीति रिवाज को समझता है। शोभना और नरेंद्र उसे सारे त्योहारों के बारे में विस्तार से समझाते हैं और उसके बाद शोभना और नरेंद्र अपने बेटा बहू और पोते के साथ घुल मिल कर रहते हैं। कियारा भी अपना व्यवहार बदल लेती है और कुछ दिन विदेश में रहकर शोभना और नरेंद्र खुशी खुशी इंडिया वापस लौट आते हैं।